सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने मैट्रिक्स के 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा 12वां लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक्स के विविध प्रश्नमाला के आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो भी लेक्चर आ रहे हैं उनको कंटिन्यू देखें और अच्छे से प्रत्येक चीज को समझे। और आज का जो हमारा आगे के क्वेश्चनों में है वो क्वेश्चन ये है कि यदि आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स ये दी हुई है तथा 3a-2b + c एक शून्य मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स सी लिखिए। तो देखो बच्चों, किस प्रकार से हल करेंगे इसको। आपको ये दिया गया है मैट्रिक्स ए जो आपको दी हुई है और मैट्रिक्स बी है वो आपको दी हुई है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन 2। और आपको ये दिया हुआ है तथा 3a-2b + c = O। मतलब 3a-2b + c क्या है? एक शून्य मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ इसको आप O, कैपिटल O से दर्शाते हैं। इसकी जगह आप क्या ले सकते हो? इन क्रमों की ए बी और सी, जिस क्रम की मैट्रिक्स है उसी क्रम की आप ये एक शून्य मैट्रिक्स ले सकते हो। इसको ले दो आप समीकरण ए। समीकरण ए में ए तथा बी के मान रख दो। मान रखने पर तो ये क्या आएगा? 3a आपके पास क्या है? 4 1 2 3 -2b, b आपके पास क्या है? -2 3 1 2 + c = 0। ठीक है, इसको हल करोगे अदिश गुणन की परिभाषा से। प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, माइनस ये 2 भी अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4 2 6 और ये 4 + c = इसको हल करो तो ये आएगा आपके 12 -4 ये होगा और 6 - 2 3 - 6 संगत अवयवों को माइनस करेंगे 9 - 4 + c = 0। इसको और नहीं करोगे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 और 4 कितना जाएगा? 16। 6 - 2 कितने रहेंगे? 4। 3 - 6 -3 9 - 4 5 + c = 0। अब हमें देखो सी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको ये क्या दिया? 3a-2b + c एक शून्य मैट्रिक्स है। मतलब मैं इसकी जगह, ये तो है ही इधर 16 -3 4 5 + c = यहाँ आप शून्य मैट्रिक्स ले सकते हो। और अगर आप शून्य मैट्रिक्स लो या फिर चलो शून्य मैट्रिक्स ले लेते हैं समान क्रम की, ये शून्य मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी तो c = क्या आएगा? -16 -3 4 5। इसको जब हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सी मैट्रिक्स -16 -4 3 -5। या फिर आप ऐसा करो कि यहाँ पर जैसे शून्य मैट्रिक्स नहीं लेके आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये आपके पास था 16 -3 4 5 + c = 0। यहाँ से आप इस मैट्रिक्स को उधर भेजोगे तो किस में जाएगी? माइनस में। तो c = क्या आएगा? -16 4 -3 5। अब ये माइनस अदिश गुणन से प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो आपके पास सी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? c = -16 -4 +3 और -5। तो भी आपको ये सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इसको अच्छे से नोट कर ले आप।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आपको एक 2x3 का मैट्रिक्स लिखना है बी, जिसके अवयव आप इस प्रकार से ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने जब हम एक्सरसाइज 3.8 पढ़ रहे थे उस टाइम भी किए थे, फिर भी एक बार देख लो ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। माना 2x3 क्रम का एक मैट्रिक्स बी इस प्रकार है। आपने 2x3 की एक मैट्रिक्स बी इस प्रकार से ले ली कि बी इक्वल टू, अब 2/3 का है तो 2 पंक्तियां होगी इसमें और 3 स्तंभ होंगे। या आपने 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। प्रश्नानुसार इसका अवयव किस प्रकार से है? प्रश्नानुसार मैट्रिक्स बी के अवयव, निम्न प्रकार से है। मतलब बी आई जे इस प्रकार से अवयव लेना आपको i+2j का स्क्वायर अपॉन 2, इसको दे दो आप समीकरण 2। अब आपको प्रत्येक अवयव ज्ञात करना है इसकी सहायता से। तो देखो समीकरण 2 से जब आप b11 ज्ञात करोगे तो i की जगह क्या रखोगे 1, j की जगह भी क्या रखोगे 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1+2 और ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको जब आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1+2 का स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9/2। मतलब आपके पास जो b11 का मान आया है वो कितना आया 9/2। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें b12 की, तो b12 के लिए आपको क्या करना है, i की जगह 1 रखना है, j की जगह कितना रखोगे 2, तो ये हो जाएगा आपके 1+2 का स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू 1+4 का स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर बटे 2। ये कितना हो जाएगा आपके 25/2। तो b12 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 25/2। क्लियर है। इसी तरह बात करते हैं b13 की, तो ये हो जाएगा आपके 1+2 ये 3 का स्क्वायर बटे 2 1+6 का स्क्वायर बटे 2 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 2, कितना आएगा 49/2। मतलब आपके पास b13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/2। क्लियर है। इसी तरह बात करें b21 की, तो b21 कितना आएगा i की जगह 2 और j की जगह 1, ठीक है, बटे 2। ये हो जाएगा आपके 2+2 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 4 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा आपके 16/2। कितना आएगा b21 इक्वल टू 16/2। क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हो 16/2 मतलब 8 ही लिख सकते हो, यह आपके आ जाएगा 8। अब इसी तरह b22 i की जगह भी 2 j की जगह भी 2 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा आपके 2+4 का स्क्वायर बटे 2 6 स्क्वायर बटे 2 मतलब 36/2। कितना आएगा b22 का मान 18। इसी तरह b23 के लिए i की जगह 2 और j की जगह 3 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 2+6 का स्क्वायर बटे 2 8 स्क्वायर बटे 2 64/2 मतलब कितना आएगा b23 32। अब ये जो सारे मान है ये आप मान कहाँ रखो समीकरण ए में, इक्वेशन
फर्स्ट में मान रखने पर, तो मान रखोगे तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स बी प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी। देखो B11 का मान कितना है 9/2, B12 का मान 25/2, B13 का मान 49/2, B21 का मान 8, B22 का मान 18, B23 का मान 32। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी प्राप्त होगी 2/3 क्रम की। तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, बी ये दी हुई है और सी ये दी हुई है। तो मैट्रिक्स एबीसी का प्रथम पंक्ति के अवयव लिखने हैं आपको। तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स ए आपके पास ये है -1 2 0 3 1 -2। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी है आपके पास 1 0 0 0 -1 5 0 2 7। ठीक है। और मैट्रिक्स सी है वो है आपके पास -1 0 1। इस मैट्रिक्स का क्रम है आपके 2/3, इसका क्रम है 3/3 और इसका क्रम है 3/1। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है मैट्रिक्स एबीसी के प्रथम पंक्ति का अवयव। तो पहले आप क्या करोगे, मैट्रिक्स एबीसी, इसलिए मैट्रिक्स एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का गुणन करेंगे। ये आपके पास ए -1 2 0 3 1 2। ध्यान दें कि मैट्रिक्स में जैसा दिया हुआ ए बी सी, तो पहले ए मैट्रिक्स फिर बी फिर सी, क्योंकि मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। फिर आपके पास बी मैट्रिक्स 1 0 0 0 -1 5, सी मैट्रिक्स 0 2 7। अब इसी तरह आपके पास सी मैट्रिक्स -1 0 1। तो देखो बच्चों, इनका गुणन करने के लिए पहले हम किन दो मैट्रिक्सों का गुणन करते हैं। अगर मैं इसके क्रम की बात करूं तो ये कितने क्रम की है आपके पास, 2/3, ये 3/3 और ये 3/1। तो देखो किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का गुणन कर सकते हैं आप, अगर चाहो तो इन दोनों का कर दो या फिर इन दो का। अगर हम इन दो का गुणन करेंगे तो देखो 3 3, मतलब इस मैट्रिक्स से स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3/1 की होगी। तो देखो इसको तो ऐसे रखते हैं, एबीसी इक्वल टू, ये जैसा है वैसा है, -1 2 0 3 1 -2। इनका गुणन करेंगे तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करो। तो यहाँ देखो 1 को -1 से किया 0 + 0 और 0 को 1 से किया तो ये भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर। सॉरी, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ -1। अब इसी तरह सेकंड पंक्ति को प्रथम स्तंभ, यहाँ पंक्ति सेकंड ले रहे हैं तो स्तंभ भी कौन सा आएगा, सेकंड। 0 को -1 से किया 0, -1 को 0 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2। थर्ड पंक्ति को प्रथम स्तंभ से तो ये 0 + 5 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया तो 7। इसको और हल करोगे तो एबीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 2 0 3 1 -2। यहाँ आपके पास आएगा -1 2 7। तो देखो इसका क्रम क्या आ गया, 3 × 1। और यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा था, देखो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम 3 × 1 आना था, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब इसका 3 × 1 क्रम है, इसका 2 × 3 है, मैट्रिक्स गुणन संभव है। अब इनका गुणा करेंगे, आपके पास एबीसी इक्वल टू क्या है, -1 2 0 3 1 -2 -1 2 7। गुणा करेंगे तो एबीसी इक्वल टू क्या आएगा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो -1 को -1 से किया तो 1, 1 को 2 को 0 से किया 0, 1 को 7 से किया तो 7। सेकंड पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, 2 को -1 से किया तो -2, 3 को 2 से किया तो 6 -7। एबीसी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके देखो माइनस के प्लस, माइनस के कितने आपके पास 16 और प्लस के 6 कितने बचेंगे -10। ये आपके पास एबीसी आ जाएगी मैट्रिक्स। पूछा है कि आपको मैट्रिक्स एबीसी का प्रथम पंक्ति का व्यू, तो प्रथम पंक्ति का व्यू क्या है 8 है। अतः मैट्रिक्स एबीसी के प्रथम पंक्ति का व्यू क्या है इक्वल टू 8। तो ये अच्छे से नोट कर लो आप। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको ये दी हुई हो तो ए ट्रांसपोज ज्ञात करो। तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा ये, आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसको आप दे दो क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मैं यहां से ए ट्रांसपोज निकालूं तब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसका क्या करोगे आप ट्रांसपोज कर दो, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको जो ज्ञात करना है इसको दे दो आप समीकरण 2, ए ट्रांसपोज। तो समीकरण 1 में 2 से ए ट्रांसपोज का मान रख दो। ए मैट्रिक्स क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करना है। तो देखो बच्चों ए ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करेंगे तो कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर वापस कोस थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को कोस थीटा से करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। और इसी तरह सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से करोगे तो माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1। और यहाँ देखो प्लस का साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा 0, यहाँ पर भी प्लस माइनस ये 0 ये 1। तो आपके पास ए ट्रांसपोज 2/2 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि ये आपको कोई 3 मैट्रिक्स दी हुई है गुणन में जो इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये क्या एक शून्य मैट्रिक्स ले सकते हो, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों आपको 3 मैट्रिक्स गुणन में दी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स का क्रम है 1×3 1/3, इसका 3/3 और इसका 3/1। तो किन्हीं भी 2 मैट्रिक्सों का गुणन कर सकते हो आप। अगर मैं देखो इसको इस प्रकार से रखे 1x1 और इन 2 मैट्रिक्सों का गुणन करें तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से होगी तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 3 को 3 से किया तो 9, ठीक है। सेकंड पंक्ति प्रथम स्तंभ से करेंगे तो 4 को 1 से किया तो 4 प्लस 5 को 2 से किया तो 10 प्लस 6 को 3 से किया तो 18। इसी तरह तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से किया तो 3 प्लस
4 प्लस 15। इसको और हल करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1x1, यहाँ देखो ये मैट्रिक्स होगी, ये हो जाएगा आपके 14, ये आपको हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपके 22, सॉरी 22। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करना है, तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 32x प्लस 22, और ये किसके इक्वल चल रहा है, ओ। यहाँ ये जो जीरो है ये क्या है, शून्य क्रम की कई मैट्रिक्स, सॉरी एक शून्य मैट्रिक्स है। अब इस संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 32x प्लस 22, और ये 14 कितना जाएगा, और ये 36 इक्वल टू 0। यहां से देखो 32x इक्वल टू कितना आएगा, -36। अब ये आगे आ जाएगा आपके x इक्वल टू -36/32। अगर इसको आगे हल करना चाहो तो ये कट जाएगा आपके 9 चौक 36, 8 चौक 32। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -9/8। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको कोई बी मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, तो सिद्ध करना है कि b² माइनस a प्लस डी बी बराबर bc माइनस ad I2, जहां आई आपके पास एक इकाई मैट्रिक्स है 2/2 की। तो देखो बच्चों, दिया गया आपको मैट्रिक्स B इक्वल टू ACBD, और सिद्ध करना आपको b² माइनस a प्लस डी बी इक्वल टू BC माइनस AD, और ये I2। इसको दे दो आप समीकरण 1, इसे दे दो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो हमें b² निकालना है, तो समीकरण 1 से b² इक्वल टू, जिसको आप क्या लिखोगे b.b, b² इक्वल टू b मैट्रिक्स आपकी क्या है ACBD, इसको वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो ACBD, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से तो ये a² प्लस BC, प्रथम पंक्ति को सेकंड स्तंभ से तो AB प्लस VD, द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से तो AC प्लस CD, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से BC प्लस D²। ये आपके पास क्या आ जाएगी b²। इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 1 के LHS पक्ष में रखने पर, समीकरण 1 के LHS पक्ष में रखने पर समीकरण 1 के LHS पक्ष में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, b² क्या आपके पास LHS पक्ष, ये आपका b² माइनस a प्लस डी बी, यही है। तो यहाँ देखो b² का मान रख दो यार, चलो यहाँ इधर रख लेते हैं। पहले है b², तो b² आपका क्या है a² प्लस BC AC प्लस CD AB प्लस BD BC प्लस D², ये आपने b² का मान रख लिया। फिर माइनस में a प्लस बी, यहाँ पर देखो ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, अवयव है स्मॉल a और स्मॉल d, सॉरी a प्लस डी, इसके गुणन में है मैट्रिक्स B, तो A B C D। अब इसको हल करना है, ठीक है। अब हल करोगे तो देखो यहाँ पर ये है a² प्लस BC AB प्लस BD प्लस BD AC प्लस CD BC प्लस D²। यहाँ देखो a प्लस डी प्रत्येक अवयव से गुणा होगा अंदर अदिश गुणन के नियम से, तो ये a प्लस डी से गुणा हो जाएगा, b भी a प्लस डी से गुणा हो जाएगा,
सी भी ए प्लस डी से गुणा हो जाएगा और डी भी ए प्लस डी से गुणा हो जाएगा। इसको और हल करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी प्लस सी डी, इधर ए बी प्लस बी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए को अंदर गुणा करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, बी ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस सी डी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो संगत अवयवों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, फर्स्ट अवयव इससे माइनस होगा, और ए बी प्लस बी डी में से माइनस होगा ए बी प्लस बी डी। इसी तरह ए सी प्लस सी डी से माइनस होगा ए सी प्लस सी डी, और बी सी प्लस डी स्क्वायर से माइनस होगा ए डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ देखो जब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ए स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ए भी माइनस का और बी डी भी माइनस का, ये अंदर माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ ये गुणा होगा तो ये माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है देखो यहाँ पर ए बी से ये ए बी, बी डी से बी डी, मतलब ये पूरा क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ पर ये पूरा क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ देखो आपके क्या बचेगा, आपके ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, बी सी माइनस ए बी, और ये जीरो, ये जीरो। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हट जाएगा, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये बी सी माइनस ए डी बचेगा, ये ए डी है ना। दोनों में प्रत्येक अवयव में से क्या कॉमन आ रहा है, बी सी माइनस ए डी। पीछे क्या बचेगा, 1001, तो किसके इक्वल होगा, आर एच एस। यही है आपका आर एच एस, जिसको आप I2 बोल दो, I2 आपकी है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप।